नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव के एक बहुत ही अद्भुत और विशेष अवतार की कथा सुनेंगे, जिसका नाम है कृष्ण दर्शन अवतार। यह मंगलमयी कथा है जिसमें स्वयं महादेव ने राजा नभक को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था। तो चलिए नंदीश्वर जी के मुख से ही सनत कुमार जी को सुनाई गई इस दिव्य कथा का हम सब मिलकर रसपान करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, भगवान शंभु के कई उत्तम अवतारों में से एक नाम है कृष्ण दर्शन। यह वही अवतार है जिसने राजा नभक को परम ज्ञान प्रदान किया था। मैं उसी पवित्र कथा का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। श्राद्ध देव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि कई पुत्र थे, उनमें से जो नवम नौवें पुत्र थे उनका नाम नभग था। इन्हीं नभग के पुत्र हुए जो नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुए, और नाभाग के ही पुत्र हुए राजा अम्बरीश, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ये वही राजा अम्बरीश थे जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर स्वयं महर्षि दुर्वासा भी उन पर प्रसन्न हो गए थे। किंतु हे मुने, आज हम भक्त अम्बरीश के पितामह यानी राजा नभग के पवित्र चरित्र का वर्णन सुनेंगे, जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभग बड़े ही बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन करने के लिए बहुत लंबे समय तक अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हुए गुरुकुल में निवास किया था। परंतु जिस समय नभग गुरुकुल में विद्या प्राप्त कर रहे थे, ठीक उसी बीच उनके इक्ष्वाकु आदि उनके अन्य भाइयों ने पिता की सारी संपत्ति का आपस में बंटवारा कर लिया, और विडंबना यह हुई कि उन्होंने नभग के लिए कोई भी भाग नहीं रखा। वे सब भाई अपना अपना हिस्सा लेकर उत्तम रीति से अपने अपने राज्य का पालन करने लगे। यह बंटवारा उन्होंने अपने पिता मनु की आज्ञा से ही किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का यानी वेदों और उनके सभी अंगों का भली भांति अध्ययन करके अपने घर वापस आए। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी भाई तो सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने बड़े ही स्नेह के साथ अपना हिस्सा दाएं भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए कोई भाग दिए बिना ही आप सब लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। मैं अपना दायां भाग लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ, अतः आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी मेरा हिस्सा दे दीजिए। तभी भाइयों ने उत्तर दिया, देखो भाई, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब तो सब बट चुका है, इसलिए अब हम पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं। तुम उन्हीं को अपना भाग समझकर ले लो, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने भाइयों का विचित्र वचन सुनकर नभग को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे सीधे अपने पिता श्राद्ध देव मनु के पास गए और उनसे बोले, तात पिताजी, मैं तो विद्याधन के लिए गुरुकुल में गया था और इतने समय तक ब्रह्मचारी रहा। मेरे जाने के बाद भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में सारा धन का बंटवारा कर लिया, और पिताजी, जब मैंने लौटकर अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा तब उन्होंने आपको ही मेरा हिस्सा बता दिया। अतः उसी हिस्से के लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। पुत्र नभग की यह बात सुनकर पिता श्राद्ध देव को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, तुम अपने भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो, वह तो उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कह दिया। मैं भला तुम्हारे लिए भोग साधन का उत्तम दाय विरासत कैसे बन सकता हूँ? लेकिन उन वंचक भाइयों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है, तो चलो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। देखो बेटा, इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिरस गोत्र के कुछ ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, किंतु उस यज्ञ कर्म में हर छठे दिन का जो कार्य है वे उसे ठीक ठाक नहीं समझा पा रहे हैं। उस दिन उनसे कोई न कोई भूल हो जाती है। तुम अभी वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो। ऐसा करने से उनका यह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित हो जाएगा, और जब वह यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब वे सभी ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय वे संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। वहां पहुंचकर ठीक छठे दिन के कर्म के समय बुद्धिमान मनुपुत्र नभग ने वेशदेव संबंधी उन दोनों सूतकों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। उनकी सहायता से यज्ञ कर्म भली भांति समाप्त हो गया। तब उन आंगिरस ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना सारा धन नभग को दे दिया और स्वयं स्वर्ग लोक को चले गए।
अब जैसे ही नवग उस यज्ञ से बचे हुए धन को ग्रहण करने लगे, तभी सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव वहां तत्काल प्रकट हो गए। उनके सभी अंग बड़े सुंदर थे, परंतु उनके नेत्र काले थे। वे प्रकट होते ही नभग से बोले, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? ये सब बातें ठीक ठाक बताओ। नभग ने उत्तर दिया, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है, जिसे यहाँ के ऋषियों ने मुझे दिया है, इसलिए अब यह मेरी ही संपत्ति है। आप मुझे इसको लेने से कैसे रोक रहे हैं? तब कृष्ण दर्शन रूपधारी भगवान शिव बोले, हे तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे, यानी वही निर्णय करेंगे। तुम अभी जाकर उनसे पूछो और वे जो भी निर्णय दें उसे ठीक ठाक यहाँ आकर मुझे बताओ। उनकी यह बात सुनकर नभग पुनः अपने पिता के पास गए और उन्होंने यह सारा प्रश्न उनके सामने रख दिया। सारी बातें सुनते ही पिता श्राद्ध देव कोई अपनी पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन किया और फिर वे अपने पुत्र से बोले, तात पुत्र, वे पुरुष जो तुम्हें यह धन लेने से रोक रहे हैं, वे कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव हैं। अरे वैसे तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुआ धन पर तो उनका विशेष अधिकार होता है। शास्त्रों में यह विधान है कि यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। इसलिए यज्ञ में बची हुई सारी वस्तु को ग्रहण करने के अधिकारी केवल सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। यदि कोई दूसरा उस वस्तु को लेना चाहे तो वह केवल उनकी इच्छा या आज्ञा से ही ले सकता है। बेटा, भगवान शिव तो तुम पर कृपा करने के लिए ही वैसा रूप धारण करके यहाँ आए हैं। तुम तुरंत वही वापस जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगो और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करो। पिता की आज्ञा पाकर नभग फिर से उस यज्ञ भूमि में गए और भगवान कृष्ण दर्शन को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी तीनों लोक ही आपकी हैं। फिर यज्ञ से बचे हुए इस थोड़े से धन के लिए तो कहना ही क्या है। निश्चय ही इस धन पर आपका ही अधिकार है। मेरे पिता ने भी यही निर्णय लिया है। हे नाथ, मैंने यथार्थ बात सच्चाई न जानने के कारण भ्रम में पड़कर जो कुछ कह दिया हो, मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नभग ने अत्यंत दीनतापूर्व हृदय से और हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्वेतन किया। उधर उनके पिता श्राद्ध देव ने भी यहाँ जहाँ वे थे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तब भगवान रुद्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नभग को अपनी कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे नभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्म के अनुसार बात कही है वह बिल्कुल ठीक है, और जो तुमने भी अपने साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है। इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और कृपा करके मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। और सुनो, यह जो सारा धन है यह मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में तुम निर्विकार रहकर अपनी यानी बिना किसी मोह माया या दुख के सुख भोगी और अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र देखते ही देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद श्राद्ध देवी अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए। नभग ने इस लोक में बहुत से विपुल भोगों का उपभोग किया और अंत में वे भगवान शिव के परम धाम में चले गए। अब नंदीश्वर जी कहते हैं, हे ब्राह्मण सनत कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया है। जो कोई भी इस पवित्र आख्यान को पढ़ता है या सुनता है उसे अपने संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस अद्भुत कथा से हमने जाना कि यज्ञ में बची हुई संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार स्वयं महादेव का होता है। साथ ही हमने यह भी सीखा कि सत्य और धर्म का पालन करने वाले पर भगवान सदा कृपा रहते हैं। भगवान शिव ने कृष्ण दर्शन अवतार लेकर न केवल नभग का भ्रम दूर किया बल्कि उन्हें धन, सुख और अंत में अमूल्य ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान किया। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और मंगलमय लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।